किसी मकसद के लिए खड़े हो तो पेड़ की तरह, गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उगकर उसी मकसद के लिए जंग कर सको। राधे राधे, हाय हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितिका एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। एंड आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरी सुबह की जर्नी मीनवाइली। मैं अपनी किचन से स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मुझे फूड मेकिंग, डिशेस वॉशिंग, मैनी मोर थिंग्स करनी पड़ी है। तो पूरा व्लॉग देखना एंड तक, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर आप चाहो तो चलो हमारी जर्नी स्टार्ट करते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे या ना लगे मुझे कमेंट में बता देना। So friends, I was feeling like very hungry, so I thought I had a breakfast. So I am go to the kitchen and have the breakfast. देखो, यूपीएससी ना एक ज़िंदगी का सफ़र है, और इसी सफ़र में हमें कुछ मिठास के साथ, कुछ मेहनत के साथ, कुछ हार्ड वर्क के साथ, स्ट्रगल के साथ, संघर्ष के साथ, सभी के साथ हमें डिसिप्लिन लेना होगा। और उसी के साथ यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि यूपीएससी इज़ नॉट ए सिंपल एग्ज़ाम, इट्स ए वेरी हार्डेस्ट एग्ज़ाम इन इंडिया। तो बस हमें तैयारी करनी है। तो ये कुछ प्रिंट आउट्स थे जो मैंने प्रिंट करवाए थे। मेरी कुछ क्लासेस पेंडिंग रह गई थी और उनको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और कुछ टाइम में मैं बिज़ी भी थी कॉलेज के वक्त से, और मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था क्लासेस लेने का। मतलब यार, तबीयत भी ख़राब सी थी, तो चलो अब हो गया जो हो गया। बट अभी हमें पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक पढ़ाई है जो हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती है, और इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो अभी मैं अपनी एनवायरनमेंट का रिवीजन कर रही हूँ। तो इसका रिवीजन करने के बाद मैं आगे अपना सेकंड स्लॉट लगाऊंगी। तो दिस इज़ माय फर्स्ट स्लॉट। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिलता है ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट तो कर ही देना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और आप सभी मुझे कमेंट करके बताना कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक पॉइंट है और आपका कौन सा सब्जेक्ट प्लस पॉइंट है, यानी कि प्लस माइनस। तो जैसे कि मुझे इकोनॉमी बिल्कुल समझ नहीं आती है। मैंने ना तो अपनी 9th से लेकर 12th तक की क्लासेस में भी शायद 9th में पढ़ी होगी, याद नहीं मुझे। तो ये जो इको है ना, ये मैंने पढ़ी ही नहीं है, ना मेरी कॉलेज लाइफ में ये है। तो ये मुझे बहुत टफ़ लगती है। तो इसको मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और ये बहुत टाइम टेकिंग कंज्यूमिंग है। तो आई नीड टू फोकस इन इको। तो उसके लिए भी मुझे कुछ करना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी एनी क्वेरी हो यूपीएससी से रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, लाइक आपको करंट अफेयर में प्रॉब्लम हो, आपको हिस्ट्री, मिडाइवल, एंशियंट, मॉडर्न, इन हिस्ट्रीज़ में प्रॉब्लम हो, इसी के साथ आपको ज्योग्राफी में, इंडियन सोसाइटी, इंडियन पॉलिटी में प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बताओ। अगर आपको चाहिए तो मैं उसके लिए भी टॉपिक शूट करके, आपका सॉल्यूशन शूट करके आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। क्योंकि यार देखो, नॉलेज है ऐसी चीज़ होती है कि आप जितना दोगे वो उतना बढ़ेगी, और नॉलेज को देने से कभी घबराना नहीं चाहिए। ज्ञान लो, ज्ञान दो, ये बहुत अच्छा वो है। तो ये कोट मैंने कहीं पढ़ा था, और बहुत अच्छी बात है यार ये। तो बस अब मेरा सेकंड स्लॉट था, ये बुक रीडिंग का था। जीएस 3rd की बुक है शायद। हाँ, तो इसको मैं रीड कर रही थी, इसका रिवीजन नहीं किया। और ये बुक पढ़ते ही मैंने ओनली एटलीस्ट शायद 2 से 3 पेजेस रीड किए, और इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ़ थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर सोचा कि यार कोशिश तो करनी पड़ेगी, क्योंकि कोशिश करेंगे तभी तो हमें कुछ समझ में आएगा। तो बस मैंने इसको रीड करना स्टार्ट किया, और रीड करती गई। और अगर मैं इसका फर्स्ट रिवीजन करूँगी, सेकंड करूँगी, तो मे बी शायद ये समझ आ जाएगी, और नहीं आएगी तो यूट्यूब से हम गूगल करके अच्छे से कर लेंगे इसको कवर। और आप सभी को पता ही होगा कि यूपीएससी सिंपल जर्नी नहीं है। इसमें हमें डिसिप्लिन लेना पड़ेगा, स्ट्रगल, स्मार्ट वर्क, वर्क हार्ड, और इसी के साथ आपको मतलब पूरा फोकस इस पे देना होगा। कभी कभार मोटिवेशन नहीं आता है। ये देखो, यहाँ पे मेरी छोटी सिस्टर है, वो स्टिचिंग कर रही थी, उसको
स्टिचिंग का कुछ ज़्यादा ही शौक़ था, तो वो बस ये कर रही थी, तो मैंने छोटी सी क्लिप आप सभी को दिखाने के लिए कर ली थी। और हाँ, इसको देखकर ये मोटिवेशन ज़रूर मिलता है कि ज़िंदगी में हमें सब कुछ सीखना चाहिए। ये स्टिचिंग भी ना एक न्यू स्किल ही है, तो स्टडी के साथ अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप कुछ कर सकते हो। हाँ, लेकिन यूपीएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं ना, उनके पास टाइम होता ही नहीं है। मतलब कहीं भी हाफ एन आवर 1 आवर अगर वेस्ट हो जाता है ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हर्ट पेन होता है कि यार बहुत ज़्यादा टाइम था, इतने में मेरा 2 टॉपिक कवर हो जाता, मेरा 1 टॉपिक कवर हो जाता, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग सब करना पड़ता है। बट हाँ, इसके साथ आप अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दो, बिकॉज़ ये थोड़ा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज में यार बहुत सारी बीमारियाँ होती है, सर दर्द, हेल्थ ख़राब, तो इन सब का ध्यान रखना होता है। तो बस अभी मेरा शायद 3rd स्लॉट है, तो इस 3rd स्लॉट में मैं कर रही थी अपनी इंडियन पॉलिटी का रिवीज़न। तो इसके भी कुछ नोट्स थे, मैंने निकाले थे, तो ये भी पेंडिंग में थी, तो इसको भी मैंने प्रिंट आउट निकलवाया और इसका रिवीज़न किया। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे की स्टडी कंटिन्यू करते हैं। तो ये आउटसाइड का व्यू मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। स्टडी करते करते शायद आफ्टरनून के 12 या 1 PM हो चुके थे। आई डोंट नो व्हाट्स द टाइम देयर। तो उसके बाद मैं अपना 4th या 5th स्लॉट था वो स्टार्ट कर रही थी। इसमें मैंने अपनी मिडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट करने का सोचा, क्योंकि मिडाइवल भी करना पड़ेगा। तो नोट्स थे जो भी, मतलब संडे का दिन है ना, रिवीजन का होना चाहिए, तो मैंने रिवीजन करने की कोशिश की है बहुत अच्छे से। करंट अफेयर्स मैंने कर लिए थे। उसकी हाँ, मैं क्लिप आपके साथ शेयर करना भूल गई थी, बिकॉज़ मैं उठते ही मॉर्निंग में अपने ऐप पे गई, ऐप को खोला, दैन मैंने अपने करंट अफेयर्स कर लिए थे। हाँ, नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिडाइवल हिस्ट्री का मैं रिवीज़न कर रही हूँ, और आप सभी को पता होगा कि हिस्ट्री भी थोड़ी टफ होती है, क्योंकि उसमें डेट्स याद करना, उसी के साथ साथ उसमें नाम याद करना, सबसे इम्पोर्टेंट तो चीज़ डेट्स ही होती है, क्योंकि यार डेट्स याद नहीं हो पाती है, तो फोकस करना पड़ता है यार। एंड फ्रेंड्स, वंस मोर थिंग, एवरी मॉर्निंग यू हैव 2 चॉइस, कंटिन्यू टू स्लीप विथ योर ड्रीम्स और वेक अप एंड चेस्ट देम। तो आपके पास 2 चॉइस होती है, या तो आप अपने जो सपने देख रहे होते हैं नींदों में, उनके साथ सो जाओ, या फिर उठकर उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने लग जाओ। तो डिसीज़न इज़ योर्स। एंड ये मेरे नोट्स हैं मेरी कोचिंग के, तो ये मैंने प्रिंट आउट निकलवाए थे, तो आप एक बार देख लो। कोचिंग के नोट्स बहुत अच्छे हैं। कोचिंग मैंने ली ही इसलिए क्योंकि नोट्स मैं खुद से बना लेती हूँ, पर यार कहीं ना कहीं वो लगता है कि वो नोट्स परफेक्ट तो हैं क्या इस एग्ज़ाम के लिए। तो बस कोचिंग ली, क्लासेस लेती हूँ, बट पेंडिंग रह गई थी। उनके जो क्लास नोट्स, डेली क्लास नोट्स अलग से डलते हैं, तो मैंने उनके प्रिंट आउट्स निकलवा लिए। तो बस इनको अपने साथ रख लिए और याद करना ही है, क्योंकि रिवीजन तो प्लस पॉइंट होना ही चाहिए, प्लस मॉक हमें देते रहना चाहिए। और मे बी शायद मैं नवंबर दिसंबर के समथिंग अपने मॉक स्टार्ट कर दूँगी, या उससे पहले भी अगर करूँगी तो आप सभी को बता दूँगी। यहाँ पे मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि यार मतलब इतनी स्टडी कर रही हूँ, परफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो बस ऐसी कन्फ्यूज़न हो रही थी बहुत ज़्यादा। फिर आप देख सकते हो टाइम 2:35 o'clock आफ्टरनून हो रहा था, तो बस इस टाइम सोच रही थी। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मेहनत तो करते हैं, आओ स्टार्ट करते हैं, अपना आर्ट एंड कल्चर का स्लॉट देते हैं, स्टडी करते हैं, सब होगा। कान्हा जी पे, भगवान पे विश्वास रखोगे, वो कभी हमारी उम्मीद नहीं तोड़ेंगे। तो बस इसी बात को अच्छे से मोटिवेशन प्लस पॉइंट बना के मैंने वापस स्टार्ट कर दिया। सबसे बड़ी बात होती है अपने मोटिवेशन को बनाए रखना, एनवायरनमेंट अच्छा बनाए रखना। ये तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि यार मैं खुद एक लड़की हूँ, तो सुबह उठते ही हम स्टडी पे तो बैठ नहीं पाते बाई चांस कभी,
घर का काम होता है, जिसमें पेरेंट्स आउटसाइड जॉब करते हो, तो ये सब करना थोड़ा टफ़ हो जाता है। घर संभालो, देन उसके साथ हमें यूपीएससी करनी होती है, और कुछ लोग होते हैं जो जॉब के साथ यूपीएससी कर रहे होते हैं, तो ये बहुत टफ़ हो जाता है सीरियसली, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यार इनके साथ स्टडी करना मैनेज नहीं हो पाता यार। और आज वीडियो में थोड़ा वॉइस ओवर डिफरेंट तरीके से हुआ है। मुझे ये भी कमेंट करके बताना कि आपको इस टाइप का वॉइस ओवर वाला व्लॉग कैसा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो मैं इसे ऐसे कंटिन्यू रखूँगी, अगर नहीं लगा होगा तो इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा। एंड अभी आर्ट एंड कल्चर के स्लॉट में मैंने जो नाट्य शास्त्र है, डांस से रिलेटेड टॉपिक था ये, तो इसके बारे में जान रही थी, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की गई है, एक्सप्लेन की गई है। तो इसमें मतलब बहुत हर स्टेट के डांस है वो शेयर किए गए हैं, मतलब कौन से स्टेट में कौन सा डांस होता है, उसमें कौन से इंस्ट्रूमेंटल यूज़ किए जाते हैं, इसी के साथ और कोई उसमें न्यू चीज़ें थिंग्स इन्वॉल्व है तो वो भी इसमें दी जाती है। तो वो सब मैंने पढ़ा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगा, तो इसको मैंने अच्छे से स्टडी किया, बट इसका रिवीजन भी थोड़ा करना ही पड़ेगा ना। तो बस मेरा स्लॉट कंप्लीट हो गया, और थैंक यू सो मच गाइस मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है, बाय। दिल में तेरी जो जगह है, उसकी कोई तो वजह है, ये बेवजह तो नहीं है, तू जो मिला धीरे धीरे।